ये गणतंत्र विरोधी दिवस, गणतंत्र के लिए काला दिवस ऐसे हम मनाते हैं। 21 महीने के लिए देश को बंधक बनाना, लोकतंत्र की हत्या करना, ये कांग्रेस ने पार किया है। 48 साल पहले देश पर लगाए गए आपातकाल की तारीख आते ही बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पर हमला शुरू हो गया। किसी ने इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया, किसी ने लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। सभी के निशाने पर थी कांग्रेस और सबसे पहले प्रहार हुआ पीएम मोदी की ओर से। मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और देश में लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल हमारे देश के इतिहास का कभी न भुलाए जाने वाला समय है, जो संविधान के मूल्यों के पूरी तरह से खिलाफ है। पीएम मोदी के तीखे हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। आपातकाल को लेकर कांग्रेसी नेताओं को घेर लिया। आज भी नई पीढ़ी को, आज की सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को याद रखना पड़ेगा कांग्रेस देश के लिए कितना घातक है। एक परिवार के खिलाफ नागरिकों ने आवाज उठाया, इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश की नागरिकों के मौलिक अधिकार को हनन कर दिया था। इसको याद रखना होगा और कांग्रेस की असली चेहरे को ध्यान देना पड़ेगा। कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोटने वाली और लोकतंत्र के प्रति विश्वास नहीं रखने वाली पार्टी है। 21 महीने के लिए देश को बंधक बनाना, लोकतंत्र की हत्या करना, ये कांग्रेस ने पाप किया है और इसलिए कांग्रेस को जिसे अलग थलग करना चाहिए था सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के, उसे जनता ने अलग थलग किया। हालांकि आपातकाल को लेकर बीजेपी के हमले के पीछे इतिहास के अध्याय के साथ भविष्य की सियासत भी जुड़ी है, क्योंकि 23 जून को विपक्षी पार्टियों बैठक के दौरान ही बीजेपी की ओर से उन पार्टियों पर सवाल उठाया गया था जो आपातकाल की मुखर विरोधी थी। विपक्ष की बैठक में अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार आपातकाल के दौरान जेल गए थे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी आपातकाल का विरोध करने वाले नेताओं में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह की सियासत भी आपातकाल के विरोध के साथ ही आगे बढ़ी थी। यही वजह है कि बीजेपी लगातार ऐसे नेताओं पर तंज कस रही है। कांग्रेस के साथ आने की वजह सत्ता की लालच को बता रही है। ये इमरजेंसी को जिन्होंने लाया उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए इमरजेंसी की वकालत कर रहे हैं। निर्दोष लोगों को गोली से उड़ा देना, अखबारों को बंद कर देना, मीडिया कुछ कह नहीं सकती, कुछ लिख नहीं सकती, कुछ छाप नहीं सकती, कुछ दिखा नहीं सकती, इसका समर्थन कर रहे हैं वो। लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस सब ने मिलकर आपकी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और देश को बेचने के टुकड़ों में जो आप कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ आज जब खड़े हो गए तो आपको इमरजेंसी याद आ रही। अरे जरा अपनी इमरजेंसी देखिए। हालांकि विपक्षी दलों की एकजुटता वाले नारे के बीच अध्यादेश के मुद्दे पर अड़ी है आम आदमी पार्टी। इन हमलों को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। भाजपा के राज में पिछले 9 सालों से अघोषित आपातकाल चल रहा है। जो भी गलतियां कांग्रेस ने की हैं, वो भाजपा ने 100 गुना ज्यादा बड़ी कर दी हैं। जो भी आज देश की हालत है, उसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेदार हैं। बीजेपी नेता आपातकाल के 48 साल पूरे होने को काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं और इसके जरिए सियासी संदेश भी दे रहे हैं। कोशिश यही है कांग्रेस के साथ खड़े दलों की मंशा को कटघरे में खड़ा किया जाए, विपक्षी एकता के दावों पर हमले तेज किए जाएं। आज तक ब्यूरो।